हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये जो क्वेश्चन है ये है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन का सापेक्षकीय द्रव्यमान है। तो हमें रिलेटिविस्टिक मास कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर गिवन है, एनर्जी गिवन है, E इक्वल टू है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। E इक्वल टू मिल जाएगा हमें 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां से हमें मिल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 80, तो 8.06 माइनस 19 जूल। तो यहां से मिल जाएगा हमें 8 इंटू 10⁻⁻13 जूल। जो फोटोन होता है उसका जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन एम नॉट इक्वल टू होता है 0। इसको हमें याद रखना है, लेकिन यहां पर हमें निकालना है रिलेटिविस्टिक मास। तो हम यूज करेंगे आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन। E इक्वल टू होता है mc²। तो यहां से हमें m कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा E अपॉन c² इक्वल टू m। तो m इक्वल टू मिल जाएगा, यहां से हमें वैल्यू रख देंगे E की वैल्यू है 8.0 इंटू 10⁻⁻13। और नीचे मिल जाएगा 3 इंटू 10⁸ की पावर 2। तो यहां से मिल जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻13, नीचे आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहां पर हमें मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.888 मिल जाएगा यहाँ पर। और ये मिल जाएगा 10⁻⁻13, और ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी 16। तो यहां से हमें m मिल गया 0.88 10⁻⁻29। इसको हम लिख सकते हैं 8.88 इंटू 10⁻⁻30 kg। अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻30 kg। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी होगा, 8.9 इंटू 10⁻⁻30 kg। Question number 2. In a common base connection, the current amplification factor is 0.95. If the emitter current is 0.9 milliampere, the value of the base current. तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है उसका कॉमन बेस कनेक्शन हमें गिवन है, यहाँ पर अल्फा गिवन है और एमीटर करंट गिवन है। तो हमें बेस करंट को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन है यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0.95, इसको बोलते हैं हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और एमीटर करंट हमें गिवन है 0.9 मिली एम्पियर। हमें कैलकुलेट करना है बेस करंट को। तो जो बेस करंट आती है हमेशा आती है माइक्रो एम्पियर में, इसको हमें याद रखना है ट्रांजिस्टर के लिए। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है
10⁻³ एम्पियर। तो जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है अल्फा, अल्फा इक्वल टू होता है आउटपुट करंट। आउटपुट करंट होगी हमारी कलेक्टर करंट और इनपुट करंट यानी एमीटर करंट। तो अल्फा इक्वल टू हमें मिल गया ये। तो यहां से आई सी हम कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा इंटू आई ई हो जाएगा। अल्फा हमें गिवन है 0.95 और ये है हमारी 0.9 मिली एम्पियर। तो यहां से हमें मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.855 मिली एम्पियर मिल जाएगा यहां से हमें। ट्रांजिस्टर के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो एमीटर करंट होती है इक्वल टू होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो यहां से हमें बेस करंट को कैलकुलेट करना है। बेस करंट इक्वल टू हो जाएगी एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। तो एमीटर करंट है हमारे पास 0.9 मिली एम्पियर और जो बेस करंट है 0.855 मिली एम्पियर। तो यहां से हमें मिल जाएगी 0.045 मिली एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं आई बी 0.045 इंटू 10⁻³ एम्पियर और सिंप्लीफाई करेंगे इसको 45.0 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम 45 माइक्रो एम्पियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 45 माइक्रो एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ पीएन जंक्शन हैज अ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। पीएन संधि की मोटाई निम्न कोटि की होती है। तो यहाँ पर हमें डिप्लेशन विड्थ के बारे में बताना है कि डिप्लेशन जो विड्थ होती है वो कितनी थिकनेस की होती है। डिप्लेशन विड्थ, तो जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ये पी रीजन होता है, यहाँ पर एन रीजन होता है। तो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में डिफ्यूज होने लगते हैं और होल्स पी से एन में डिफ्यूज होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आयंस बन जाते हैं, इधर आ जाते हैं पॉजिटिव आयंस एन साइड में और इधर आ जाते हैं नेगेटिव आयंस। तो जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो इसकी जो विड्थ होती है वह होती है 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की। तो इसको हमें याद रखना है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट, यानी 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, अ डिजिटल गेट हैविंग टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट सी हैज द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो लॉजिक गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल है नीचे गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा गेट है। तो पहला और गेट, इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए। और गेट के लिए, तो और गेट का जो सिंबल होता है ए बी, यहां पर होता है सी। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी ए बी एंड सी, 00 01 10 11। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 0 1 मिल जाएगा, यहां पर 1 मिल जाएगा और यहां पर मिल जाएगा 1। तो ये जो ट्रूथ टेबल है और गेट की है। इसी तरीके से जो एंड गेट होता है, एंड गेट का सिंबल होता है, ये सिंबल हो गया एंड गेट का ए बी सी। इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी ए बी सी, 00 पे हमें 0 मिलेगा, 01 पर 0 मिलेगा, 10 पर 0 मिलेगा, 11 पर 1 मिलेगा।
तो ये जो है और गेट की टेबल है। इसी तरीके से हमें नॉर गेट की देखना है। नॉर गेट, तो जो नॉर गेट का सिंबल होता है, ये होता है नॉर गेट का सिंबल। इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी अपोजिट होगी और गेट की। ए बी सी, 00 01 10 11। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 0 0 मिलता है तो यहाँ पर 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 मिलता है तो ये मिल जाएगा हमें 0। यहाँ पर 1 मिलता है तो 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर 1 मिलता है तो 0, यानी अपोजिट होगी और गेट की। जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट, इसका जो सिंबल होता है एंड प्लस नॉट होता है। ए बी और इधर सी मिल जाएगा हमें। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल आएगी अपोजिट आएगी एंड गेट के। ए बी सी, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 00 01 10 और 11। तो जो एंड गेट में 00 मिलता है हमें 0, यहां पर हमें मिलेगा 1। 01 मिलता है 0, तो यहां पर भी 1 मिलेगा। 10 0 मिलता है यहां पर भी 1 मिलेगा। 11 मिलता है 1, तो यहां पर मिल जाएगा 0। तो ये जो टेबल हो गई नैंड गेट की हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो टेबल गिवन है वो किस गेट की है। तो यहां पर देखना है हमें 00 पर हमारा 1 मिल रहा है और 01 पर 1 मिल रहा है, 10 पर 1 मिल रहा है, 11 पर 0 मिल रहा है। तो ये जो टेबल है हमारी नैंड गेट की है। 00 पर 1, 01 पर 1, 10 पर 1 और 11 पर 0। तो यहां पर देखना है ये जो एंड गेट की टेबल है इसकी अपोजिट है ये। 00 पर हमें मिल रहा है 1, यहाँ पर 0 मिल रहा है। 01 पर हमें मिल रहा है 0, यहाँ पर मिल रहा है 1। 10 पर मिल रहा है हमें यहाँ पर 0, यहाँ पर मिल रहा है 1। और 11 पर 1 होता है, यहाँ पर होता है 0। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी होगा यहाँ पर, नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉरबिडन बैंड गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप गिवन है हमें 1.1 इलेक्ट्रॉन गिवन है और किस तरंगदैर्ध्य के लिए जो है ये पारदर्शी होगा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, नोट करके लिख लेंगे इसको, कि अगर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, फोटोन दैट इज ईपी, लेस देन होती है बैंड गैप के, यानी ईजी के। तो यहाँ पर जो मटेरियल हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो इसका मतलब है कि जो फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वह होगी ग्रेटर देन बैंड गैप के वेवलेंथ की। तो यहाँ पर जो मटेरियल होगा ट्रांसपेरेंट होगा। इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है Eg इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है लैम्डा जी। Eg इक्वल टू हमें पता है होता है एच सी अपॉन लैम्डा जी। इसको हम लिख सकते हैं 1240 और लैम्डा जी होगा हमारा नैनोमीटर में और ई होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से लैम्डा जी इक्वल टू मिल जाएगा 1240 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1240 डिवाइड बाई 1.1
यहां से हमें मिल जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1127 नैनोमीटर मिल जाएगा, नैनोमीटर यहाँ पर। तो ये जो मटेरियल है ये ट्रांसपेरेंट कब होगा, जब फोटोन की जो वेवलेंथ है ग्रेटर देन होगी लेमडा जी के, यानी लेमडा पी ग्रेटर देन होगी 1127 नैनोमीटर से। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सोलर सेल इज, जो सोलर सेल होता है, ट्रांजिस्टर, डायोड, पीएन जंक्शन और वोल्ट मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, पीएन जंक्शन होता है। जो सोलर सेल होता है ये जो है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करता है, और ये पीएन जंक्शन होता है। जब हम इस पर लाइट डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो हमारा पीएन जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो जैसे ही इसमें जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिल्ड हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिप्लेशन रीजन में बिल्ड हो जाता है, और जो है करंट फ्लो हो जाता है एक्सटर्नल सर्किट में। तो इसको हम लिख लेते हैं, सोलर सेल वर्क्स ऑन द photovoltaic effect physically. A solar cell is a PN junction diode operated in reverse bias under illumination. जैसे ही इस पर लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। When light falls on it, photon generate electron hole pair, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्ड इन हो जाता है, बिल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड at the depletion region current flows through external circuit। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सोलर सेल होता है ये जो है रिवर्स मोड में काम करता है, रिवर्स बाइस में। क्वेश्चन नंबर 7, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉजिट्रॉन का मास क्या होता है। पॉजिट्रॉन को हम लिखते हैं ई प्लस से। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इसका जो मास होता है सेम होता है, सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है ये, यानी इक्वल होता है। तो जो मास ऑफ पॉजिट्रॉन होगा इक्वल टू हो जाएगा एम ई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ पर हम आइंस्टीन रिलेशन का यूज करेंगे, मास एनर्जी रिलेशन।
इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर हमें गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 सी है, होता है हमारा 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻16। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 81.9 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 16। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 81.9 इंटू 10⁻⁻15। ये मिलेगी हमें जूल में। इसको हमें कन्वर्ट करना है अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास है यहाँ पर E इक्वल टू है 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इक्वल टू में हो जाएगा 81.9 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें 51.18 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हम लिख सकते हैं 51.18 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 10⁻19 प्लस का 19 हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहां से हमें मिल जाएगा 51.18 10⁻⁻15 प्लस 19 51.18 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा हमें। 0.5118 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं इसको। तो ये हमें मिल जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम मास होगा इलेक्ट्रॉन का, इसको भी ध्यान रखना है हमें। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा इलेक्ट्रॉन का मास, अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वीक सिग्नल विदाउट ऑल्टरिंग इट्स शेप इनटू अ स्ट्रॉन्ग वन इज नोन एज। यानी एक कमजोर सिग्नल है, उसकी आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल जाना कहलाता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। और एम्प्लीफिकेशन जो है ट्रांजिस्टर डिवाइस का यूज करके किया जाता है। ट्रांजिस्टर का यूज करके हम जो है एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ट्रांजिस्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ अ डिटेक्टर इज टू डिमॉड्यूलेट द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव एंड द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस आर। तो संसूचक का कार्य मॉड्यूलित वाहक तरंगों को डिमॉड्यूलेट करना तथा इस प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूलेशन में डिटेक्टर होता है, ये वर्क करता है रेक्टिफिकेशन और फिल्टरिंग का। यहाँ पर डायोड और कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो जब हम सिग्नल को भेजते हैं ट्रांसमीटर से, तो जहां पे रिसीवर होता है वो इसको डिमॉड्यूलेट कर देता है और हमें ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ पर हमारे दो डिवाइसेस लगी हुई होती हैं डिटेक्टर में। एक होता है डायोड जो रेक्टिफायर की तरह काम करता है, और दूसरा होता है हमारा कैपेसिटर जो फिल्टर की तरह वर्क करता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिटेक्टर परफॉर्म्स टू मेन स्टेप्स। जो पहला है रेक्टिफिकेशन, इसमें हम डायोड का यूज करते हैं। तो डायोड जो है एसी को डीसी में चेंज कर देता है। डायोड रिमूव्स नेगेटिव हाफ साइकिल cycles or convert AC modulated wave into pulsating DC। दूसरा होता है हमारा फिल्टर, फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग में क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर रिमूव्स हाइयर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स। तो ये कैरियर वेव्स को रिमूव कर देता है। एंड एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल मॉड्यूलेटेड ऑडियो सिग्नल। तो यहां से हमें जो है ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस आरपी, म्यूचुअल कंडक्टेंस जीएम एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू ऑफ अ ट्रायोड बल्ब आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है आरपी, म्यू एंड जीएम में। तो हमारा जो प्लेट रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन प्लेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेट करंट, और यहाँ पर जो ग्रेड वोल्टेज होगा कांस्टेंट होगा। ट्रांस कंडक्टेंस होता है जीएम इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन प्लेट करंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड वोल्टेज, और यहाँ पर जो प्लेट वोल्टेज होगा कांस्टेंट होगा। तीसरा होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये होता है डेल्टा बीपी और डेल्टा बीजी का रेशियो, और यहाँ पर जो प्लेट करंट है कांस्टेंट होती है। तो म्यू हमें गिवन है यहाँ पर डेल्टा बीपी और डेल्टा बीजी का रेशियो आईपी एट कांस्टेंट आईपी प्लेट करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बीपी अपॉन डेल्टा आईपी और डेल्टा आईपी डिवाइड बाय डेल्टा बीजी, यानी यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा आईपी से ऊपर नीचे। तो यहां पर हमें मिल जाएगा, ये जो मिलेगा ये मिल जाएगा आरपी और ये मिल जाएगा हमें जीएम। तो म्यू इक्वल टू मिल गया आरपी इंटू जीएम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। और जो हमें नोट करना है, सेम जो रिलेशन मिलेगा हमें म्यू इक्वल टू आरपी जीएम, ये मिलेगा हमें मॉसफेट में।
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में यानी एफईटी में मिलेगा सेम रिलेशन, तो इसको हमें याद रखना है।